दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लकवा यानी कि पैरालिसिस से संबंधित कुछ अनसुनी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहती। ये जानकारी का अभाव की वजह से पैरालिसिस जैसी एक गंभीर बीमारी से पेशेंट जिंदगी भर परेशान करता रहता है और अगर यही जानकारी उसे समय रहते मिल जाए तो इतनी बड़ी बीमारी से बहुत आसानी से बाहर आया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि स्ट्रोक यानी कि लकवा क्या है, लकवे के प्रकार क्या हैं, लकवा होने के बाद के लक्षण और संकेत क्या हैं, लकवा के कारण क्या है, इसका उपचार कैसे करेंगे और लकवा के बाद होने वाली जटिलताओं से संबंधित कुछ बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रोक लकवा जिसे मस्तिष्क आघात के रूप में जाना जाता है, जिससे या तो इसमें रक्त की आपूर्ति में बाधा के कारण या फिर रक्त वाहिकाओं में रक्त स्त्राव के कारण मस्तिष्क के किसी भाग को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये तो एक किताबी भाषा है। अगर इसी को हम एक आसान सी भाषा में बोले तो जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाती है तो दिमाग का उतना हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जो कि अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। दो प्रकार का होता है, इस्चेमिक और हेमरेजिक। इस्चेमिक मस्तिष्क के किसी भाग में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण से होता है, जो कि दो प्रकार का हो सकता है, एक अस्थायी और स्थायी। दूसरा है हेमरेजिक। हेमरेजिक मस्तिष्क के अंदर रक्त का रिसाव या फिर मस्तिष्क के अंदर रक्त वाहिकाओं का टूटने की वजह से रक्त का रिसाव होने की वजह से हो सकता है। इन दोनों ही स्थिति में हमारे मस्तिष्क की अंदर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, जो कि स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। लकवे के लक्षण। लकवे के लक्षण है कि हाथ या पैरों में कमजोरी, बात करना या समझने में असमर्थता, देखने में असमर्थता, चलते समय संतुलन का बिगड़ जाना। ये सभी अचानक होते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे इनमें रिकवरी होती है। लकवे के कारण। लकवे के वैसे तो कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं परिवर्तनशील, कुछ होते हैं अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील जैसे उच्च रक्तचाप, अनियंत्रित मधुमेह, शराब का सेवन करना, धूम्रपान इत्यादि। अपरिवर्तनशील जैसे लिंग, उम्र और आनुवंशिक विकृति इत्यादि। उपचार। लकवे से सामना करने वाले प्रत्येक मरीज को बिना अपना समय गंवाए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। वहां जाकर विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। उसके कहे अनुसार सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच करा के देखना चाहिए। एमआरआई की जांच में एक बार खून का थक्का कंफर्म होने के बाद उसका थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा करने से मरीज की स्थिति में सुधार तुरंत दिखने लगता है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब मरीज की ये सारी प्रोसीजर 4 से 5 घंटे के अंदर हो जाएगी। देरी से आए मरीज को इस इलाज को उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके बाद केवल पुनः स्ट्रोक को या फिर स्ट्रोक के बाद होने वाली जटिलताओं को रोकने का इलाज कर सकते हैं। लकवे के बाद होने वाली जटिलताएं: निमोनिया, बेड सोर, मूत्र मार्ग में संक्रमण, गहरी नसों में थ्रोम्बोसिस, फेफड़ों में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कब्ज, कैथेटर से होने वाले संक्रमण, कॉन्ट्रैक्चर, जॉइंट स्टिफनेस, मांसपेशियों में कमजोरी, पेशेंट का कॉन्फिडेंस कम हो जाना, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। ये सब सही जानकारी के अभाव की वजह से या फिर प्रॉपर केयर नहीं होने की वजह से होता है। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है और एक बार होने के बाद इनसे कैसे बाहर आया जा सकता है, इन सब की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा।